हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, बिल्कुल कुछ गरमा-गरम खाने का मन कर जाए ऐसा है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो गया था, पर शाम के टाइम में थोड़ी-सी ठंड लगती है, तो मैंने सोचा कुछ चटपटा-सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली हैं और थोड़ा-सा हेल्दी वर्ज़न ही बनाऊँगी। यहाँ पे मिक्स बेल पेपर्स, थोड़े से कॉर्न फ्रोज़न वाले हैं, धनिया और अनियन को चॉप कर लिया है। साथ में रेगुलर किचन के मसाले ही डाले हैं, लाइक थोड़ा-सा चाट मसाला, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं यहाँ पे चाहो तो, और चीज़ थोड़ी-सी डाली। चीज़ आप चाहो तो भर के डाल सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। और ऊपर से थोड़ा-सा लेमन जूस, सॉल्ट डाला है। एकदम बेसिक ही मसाले करें। आप चाहो तो थोड़ा-सा गार्लिक का गार्लिक को क्रश करके उसको तड़का लगा के यहाँ पे डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आएगा। तो हमारा फिलिंग रेडी है। और मैं टोटिया जो फ्रोज़न वाले आते हैं ना स्टोर पर, वही यूज़ करने वाली हूँ। इसका लेयर है ना एकदम फ्लेकी क्रिस्पी हो जाता है जब हम बेक करें, एयर फ्राई करें, या फिर इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो समोसा जैसा ही लगेगा। समोसा पट्टी है ना, बिल्कुल उस तरह का ही टेक्सचर आएगा। थोड़ा-सा टेस्ट में डिफ़रेंट होता है, समोसा पट्टी मिले उससे। तो मैंने 1 में से 4 कर दिया और ट्रायंगल वाले छोटे-छोटे से समोसे जैसे बनाऊँगी। और आप चाहो ना तो एक में एक रोटी में से 2 ही करके, 2 पोर्शन करके बड़ा-सा समोसा भी बना सकते हो, तो उसमें बिल्कुल समोसा वाला शेप भी दे सकते हैं। और ये छोटे जो कॉकटेल समोसा आता है उस तरह का बन जाएगा। और मैंने स्लरी बनाई है गेहूँ के आटे में पानी डाल के, तो उससे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। और फ़ॉर्क से थोड़ा-सा दबा लेंगे ना, तो ये खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। और ये मटेरियल भर के दबा के हम ऊपर से भी स्लरी लगा के ही इसे सील करेंगे। स्लरी के बिना सिर्फ़ पानी से ही सील अच्छे से नहीं होता, तो बस स्लरी लगा के इसको हल्के से दबा के फ़ॉर्क यूज़ कर लेना है। अगर थोड़ा-सा भी फट जाए ना, तो क्या करना है, वहाँ पे स्लरी लगा दो थोड़ी-सी, तो सील हो जाएगा। और थोड़ी देर साइड रखोगे ना, बाकी की चीज़ें फिनिश करोगे, तब तक ये अच्छे से ड्राई भी हो जाएगा। और इसको बना के कवर करके छोड़ देंगे, कवर करते जाएँगे ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ऊपर का पोर्शन ना हो जाए। तो इसको शैलो फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और एयर फ्रायर में ये बनाया था, तो एयर फ्रायर में एकदम क्रिस्पी बना था। सिर्फ़ कंडीशन यही है कि जैसे ही ये रेडी हो जाए ना, तो क्विकली सर्व करना है। ठंडा होगा ना, तो फिर ये बाहर का जो लेयर है ना, वो सॉफ्ट होता जाएगा। तो एयर फ्रायर की ट्रे में मैंने रख दिया। 375 डिग्री पे मैंने इसे बेक किया था, एयर फ्राई किया था। और पलट की दूसरी साइड भी, तो अराउंड 5 से 6 मिनट में ये पूरा रेडी हो गया। तो एयर फ्रायर में देखते रहना है। साथ में आप कोई भी अपनी पसंद की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करो ना, तो एकदम टेस्टी लगता है, थोड़ा-सा गिल्ट फ्री होके भी खा सकते हैं। और है ना, ह्यूमिडिफायर ऑर्डर किए थे 2, आज सुबह ही किए थे और शाम तक तो घर पे आ भी गए। और बहुत ज़्यादा एयर जो ना है ना, तो वेदांत को है ना ड्राई एयर से नोज़ ड्राई हो जाता है एकदम, तो उसके रूम में चाहिए था। और वीर को अभी है ना थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है उसका, तो उसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया है ड्राई वाला, तो उसको भी चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा 2 कर देते हैं। अच्छे लगे मुझे और क्विकली आ भी गए घर पे। और है ना, पुराने वाले थे ना, तो वो खराब हो गए थे अंदर की साइड पे, प्लास्टिक के होते हैं ना, तो वो मुझे निकालने पड़े थे। तो इस साल नहीं लेना बाकी रह गया था। ठंड स्टार्ट हो गई है ना, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो बैटर बनाया था ना खमन का, मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, उसी बैटर में से यहाँ से मैं आज हांडवो बनाने वाली हूँ। मैंने वहाँ पे बोला था ना यही बैटर आप यूज़ कर सकते हैं हांडवो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैंने बनाया है तो मैं शेयर कर लूँ। तो यहाँ पे मेथी ही डाली है और कुछ नहीं, वेजिटेबल्स डाले हैं। आप चाहो तो थोड़ा-सा लौकी या कैरट्स ग्रेट करके डाल सकते हैं। बाकी बेसिक से मसाले, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर और थोड़ा-सा इनो डाल के पतला-सा लेयर करके इसको मैंने कुक कर लिया था। अच्छा-सा क्रिस्पी बना था। और कुछ ऑर्डर किया था, 3-4 दिन पहले ऑर्डर किया था और मैं भूल ही गई थी, घर पे आ गया था। आज मुझे याद आया कि किचन काउंटर पे है ना लाइट थोड़ी-सी डल जैसी लग रही है। 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि थोड़ा-सा डल लगता है लाइट्स। तो ये ऑर्डर तो किया ही था, मुझे भी पता चल रहा था, पर बाकी ही रह गया था। तो आज सोचा हम लोगों ने लगा लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, ये वार्म व्हाइट की है, तो उससे है ना थोड़ा-सा शाइन अच्छा आता है। तो थोड़ा बहुत वीडियो के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है। और किचन भी अच्छा लग रहा था, एकदम वार्म सा, विंटर में कुछ किचन में काम भी करने का मन कर जाए ऐसा किचन हो गया। तो वो सेट कर दिया। और आज बनाऊँगी कुछ टेस्टी सा, तो बहुत सारा सैलेड की वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी, पर सैलेड नहीं बनाऊँगी क्योंकि इस ठंडी में सैलेड किसी को भी पसंद नहीं आने वाला। तो मैंने सोचा मैं रोल बना लेती हूँ, रैप या रोल कुछ
तो यहाँ पे धनिया और मिंट बहुत सारा डाला है, ग्रीन चिली, जिंजर, दही डालूँगी, साथ में थोड़ा-सा अ, ये सेव डालूँगी, सेव, गाठिया कुछ भी डाल सकते हो, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा चटनी का। और थोड़ा-सा एकदम हल्का-सा ही मैं ब्राउन शुगर डालूँगी। सॉल्ट डाला है यहाँ पे रेगुलर वाला, और इसमें आप चाहो तो 1-2 आइस के क्यूब्स भी डाल सकते हो, इससे है ना कलर एकदम ग्रीन मेंटेन रहेगा। बस इसकी चटनी बना लेंगे। मुझे है ना ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम चटपटी लगती है। बाय द वे इसमें मैंने है ना 2 कच्चे टमाटर भी डाले थे और थोड़ा-सा लेमन जूस। कच्चे टमाटर से फ्लेवर एकदम अलग आएगा पर अच्छा आएगा, तो बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि बाहर रहेगी ना तो कलर डल हो जाएगा। तो ये जा रहा है फ्रिज में, अच्छा ग्रीन जैसा कलर आया है ना एकदम वाइब्रेंट। और पनीर मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था, सिंपल से मसाले लाइक हंग कट किया था, स्पेशली इसके लिए हंग कट थोड़ा-सा ही बनाया था, तो हंग कट यूज़ किया, साथ में किचन के बेसिक मसाले, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट, यही सब हो गया। और अराउंड 2 आवर्स तक मैंने इसे रखा था, और हल्का-सा ऑयल स्प्रे करके इसको हम टोस्ट कर लेंगे। वैसे पनीर है ना थोड़ा-सा टोस्ट कर लो ना लाइट ऑयल में भी, तभी भी बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो ऐसे भी पनीर पसंद आ जाता है, किसी भी फॉर्म में हो। और ये वाली टोटिया मैं यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, टोटिया लेंस की। बहुत ही यूज़फुल होती है वैसे तो। भटूरे खाने का मन कर रहा हो ना, और भटूरे बनाने का भी बहुत बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा हो, तो भटूरे जैसा टेस्ट वाला कुछ खाना हो ना, तो ये टोटिया एकदम परफेक्ट है। ट्रायंगल में कट कर लो और डीप फ्राई कर लो, बिल्कुल भटूरे वाला टेस्ट आएगा। तो बहुत सारे लोग हो ना और कुछ फटाफट से बनाना हो, फिर छोले बना लिया तो साथ में भटूरे चाहिए पूरी की जगह पे, तो फिर ये भटूरे के लिए एकदम सही रहता है। और मैं मोस्टली कॉस्को से लाती हूँ, बड़ा पैकेट आ जाता है। और कुछ रैप और ये सब चीज़ें बनाना हो ना तभी सही रहता है। तो पनीर मैंने हल्का-सा ही ऑयल डाल के टोस्ट कर लिया है। और है ना वीर के लिए मैं बनाऊँगी एकदम लूज़ वाली खिचड़ी जैसी। वीर को है ना छोटी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको एक हल्की-सी सर्जरी करवानी पड़ी, तो उसको खाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। एकदम सॉफ्ट वाली चीज़ें ही खा पाता है, तो उसका है ना बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है हमारा। वैसे तो रिकवर हो गया है ऑलमोस्ट अभी। तो ऑरेंज भी ऐसे नहीं खा रहा है, उसको पूरा ये स्किन और ये जो रेसे वाला पोर्शन है ना, वो निकाल के दो ना तो खाता है। तो आजकल मेरा है ना इसी में बिज़ी-बिज़ी चल रहा है पूरा। बच्चा अगर मैं थोड़ा-सा भी सिक हो या नहीं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ ना, तो पूरा टाइम उसी के साथ में निकल जाता है, और बाकी की चीज़ें उसके साथ में एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो मैं आज इस वीकेंड में है ना कहीं गई भी नहीं, घर पे ही हूँ। हस्बैंड गए हैं इंडियन स्टोर अभी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, हल्की-हल्की सी ही करनी है, पर वो करके आ जाएँगे। तब तक मैं थोड़ी-सी डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, वीर खा रहा है ऑरेंज। तो बेल पेपर्स यहाँ पे कलरफुल वाले चॉप कर लिए हैं, और इसमें से है ना रेड बेल पेपर ही मैंने बाहर से लाई हूँ, और बाकी सब जो पेपर्स हैं ना वो घर के ही है। बहुत सारी वेजिटेबल्स अभी पिक की है ना, क्योंकि ठंड हो जाने वाली है, तो मैं थोड़ी-थोड़ी करके सब पिक कर रही हूँ जितनी भी अवेलेबल हो, और इसको स्टोर कर रही हूँ। और जितना पॉसिबल हो ना तो ट्राई करती हूँ यही पहले खा लें, ताकि ये अच्छे से यूज़ में आ जाए, बहुत दिनों तक स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े। और अभी है ना वेदर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है ऊपर नॉर्दर्न साइड से बहुत ठंडी हवा आ रही है ना, तो दिन में भी ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। कुछ पता ही नहीं कब ठंड लगना स्टार्ट हो जाए, तो पूरा पूरा दिन ऐसा ही लगता है कि विंटर ही है, अभी फॉल और विंटर के बीच का जो टाइम होता है बिल्कुल वैसा लग रहा है। और हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था, तो वो आया है, वो ले रही हूँ। एक्चुअली हमारे ड्रायर में है ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो प्रॉब्लम्स आती है ना तो एक के साथ में एक एक खत्म हो ना हो दूसरी आना स्टार्ट हो, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती है पर आती ही रहती है, वही हाल है हमारा आजकल। और ये ड्रायर तो अभी ऑर्डर किया था, पर हम लोगों ने टेक्नीशियन बुलाया तो उन्होंने बोला है कि कुछ ड्रायर के जो वेंट है ना उसमें प्रॉब्लम है, ड्रायर में नहीं है प्रॉब्लम। तो वो हो गया होपफुली, 3-4 बार किसी को बुलाना पड़ा। और ये ह्यूमिडिफायर मुझे अच्छा लगा, अच्छे से पूरा घर में मॉइस्चर कर देता है। बहुत ही ड्राई लाइक 25% से भी कम अ मॉइस्चर है एयर में, तो बहुत ही ड्राई हो जाता है। और वीर को है ना जब भी थोड़ा-सा भी सिक हो जाए ना तो उसको कोकोनट वाटर ही चाहिए, तो हस्बैंड गए थे तो कोकोनट वाटर ले आए। लकीली हमारे यहाँ पे कोकोनट वाटर पूरा साल इंडियन स्टोर में मिल जाता है, पूरा कोकोनट भी मिल जाता है फ्रेश वाला, और कोकोनट वाटर भी इस तरह से निकाल के दे देते हैं। तो मैंने वीर के लिए स्पेशली हम लोग लाए थे आज, तो उसको दे दिया।
और उसका पूरा दिन अभी तो टीवी ही चल रहा है कि उसको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा है ना, तो फिर उसका मन टीवी में ही बहल रहा है। तो कई बार करना पड़ता है कि चलो इस तरह से थोड़ा-सा फ्रेश रहे वो। और इंडियन स्टोर में बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी, इतनी ही थी। और स्टोर वाला जो बंदा था ना वो कितना अच्छा था, उन्होंने इसमें से पानी निकाल के ये भी साथ में दे दिया कि बोला कि साथ में थोड़ा-सा कोकोनट है, तो आप खा सकते हैं, तो हस्बैंड वो भी ले आए थे साथ में। तो वेजिटेबल्स बाकी की तो बहुत सारी है, कच्चे वाले टमाटोज़ भी बहुत सारे हैं, पर ये रेड वाले नहीं थे तो वो ले आए। साथ में थोड़े से बैंगन और कैरेट्स। इंडियन स्टोर में जो कैरेट्स मिलते हैं ना उसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में कच्चा। क्यूकम्बर थोड़े से और स्वीट पोटैटोज़ लाए हैं। अभी सीज़न ऐसी है ना, स्वीट पोटैटोज़ गरम-गरम रोस्ट करके खाए ना तो अच्छा लगता है। और मैंने ये कोकोनट इसमें से निकाल लिया। इसको है ना क्रश कर दूँगी, अच्छे से मलाई जैसा हो गया बिल्कुल, तो वीर को खिलाया ना तो वीर को बहुत पसंद आया। वो हार्ड चीज़ें नहीं खा पा रहा है, हल्का-सा सॉफ्ट करके ही कोई दो ना तो वही खा रहा है। तो मेरा यही चल रहा है आजकल, कुछ बाकी के काम नहीं कर पा रही हूँ। रेगुलर रूटीन का काम करो और उसके साथ में लगो, तो अराउंड 3-4 दिन हो गए, तो तभी से मेरा एकदम है ना पूरा मैं घर के अंदर ही हूँ पूरा टाइम, और एकदम बिज़ी-बिज़ी सा स्केड्यूल हो गया है। तो यहाँ पे काले चने मैंने सोक कर दिए। जब बहुत बिज़ी स्केड्यूल चलता है ना, तो कुछ ना कुछ नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, तो फिर मैनेज हो जाता है। और एक्चुअली है ना लास्ट वीक लाई थी पम्पकिन 2 मैंने दिखाए थे, तो वो एक तो यूज़ हो गया था, पर एक को मैंने सोचा बड़ा वाला है ना वो उसको यूज़ कर ले, और तो पम्पकिन के साथ सब्ज़ी बना लूँगी नेक्स्ट डे के लिए, और बाकी का जो बच जाएगा उसको मैं फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। और हंग कट बनाया था ना, तो उसमें से थोड़ा-सा बच गया था, तो इसको भी स्टोर कर लूँगी। चट सॉस बनाने में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में ये यूज़ हो जाएगा। 4-5 दिन तक अच्छे से स्टोर कर सकते हो मिनिमम, और थोड़ा ठंड की सीज़न हो ना तो ज़्यादा दिन तक भी आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पानी भी सेपरेटली रखूँगी, इससे मैं आटा लगाने में यूज़ कर लूँगी, तो ये वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये जाएगा फ्रिज के अंदर, और अभी डिनर बाकी है हमारा। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게다 잠에서 깨 तो ये वाली रोटियाँ ना इसको लंच में बच्चे लोगों को या बड़ों को किसी को भी देना हो ना तो बहुत अच्छा से रहता है। सौगी बिल्कुल नहीं हो जाती, और ये ब्रेक भी नहीं हो जाती, अच्छे से सब चीज़ें होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे इसका रैप भी बना सकते हैं, ट्रायंगल वाला रैप भी बना सकते हैं, रोल्स भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इससे। घर में बनाया हुआ रेड चिली सॉस थोड़ा-सा डाला है स्पाइसी बनाने के लिए, ग्रीन चिली और एवोकाडो और सब चीज़ें जो वेजिटेबल्स डाली है ना वो भर-भर के डालूँगी। तो अभी सैलड तो है ना घर में बनाए ना तो किसी को भी पसंद नहीं आने वाला है। बच्चे लोगों को थोड़ा-सा गला खराब हुआ है, और ठंड के सीज़न में है ना सैलड मुझे एज़ अ साइड डिश थोड़ा बहुत पसंद आता है। मेन डिश सैलड बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। तो सूप हो गया, रोल्स हो गए, रैप हो गए, ये चलेगा अभी हमारा। पनीर के बड़े-बड़े पीसेस डाल लिए हैं। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँ ना तो थोड़ा-सा सोया चंक है ना उसका कुछ टिक्की जैसी बना के करूँगी। वैसे हमारे घर में है ना बहुत ज़्यादा सोया के कोई फैन्स नहीं है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता, और फिर भी मैं ट्राई करूँगी। मैं सोच रही हूँ कहीं वीडियो एक छोटा-सा शॉर्ट्स देखा था तो उसमें बहुत अच्छे से बनाए थे सोया चंक्स के कबाब जैसे। तो उसका मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी। अभी सीज़न ऐसी है ना, रैप्स और ये सब चीज़ें चलेगी। तो खाना सबका हो गया है, और मैंने डिशवॉशर भी लोड कर लिया है। और मिसेस मायर का जो लिक्विड मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कोई व्लॉग में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अमेज़न.com से ऑर्डर किया था, वो मिसेस मायर का है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। ऑल पर्पज़ वाला है लिक्विड, तो सभी सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है इतने। वो बॉटल पे तो लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसा लिखा है तो कम ही हो गए, ऐसा सोच के मैंने यूज़ किया। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे, मुझे अच्छा लगा, तो वही आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा है ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना क्लीन करने के बाद, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है क्लीनिंग करने का भी अभी, कि नहीं मैं वो यूज़ कर लूँ तो किचन भी एकदम चकाचक हो जाएगा, खुशबू भी अच्छी आती है और एकदम शाइन भी आ जाती है। तो बस वही कर रही हूँ अभी। 일어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다니까 세상에서 제일 행복한 순간
तो पम्पकिन है ना एकदम फ्रेश वाला नहीं निकला, जैसे लग रहा हो ना कि पानी की कमी में पैदा हुआ हो बिल्कुल इस तरह का लग रहा था। तो फिर मैंने वो भी यूज़ कर लेंगे, खाने में अच्छा ही लगा। और है ना वेदांत का भी गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ रखा है, उससे सॉर थ्रोट जैसा है, तो मैं होममेड एक मेडिसिन बनाऊँगी। बच्चे लोगों को बाहर से मेडिसिन दें ना, उससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि घर पे ही कुछ बनाएँ। तो यहाँ पे मैंने जिंजर फ्रेश जिंजर को ग्रेट करके उसका जूस निकाल लिया है। और ये है ना अच्छी रहती है मेडिसिन, हल्का-फुल्का सा हो ना तो ये रिकवर हो जाते हैं इससे, और कोई हार्मफुल भी नहीं है, विंटर में तो वैसे भी अच्छी है। वर्टिगो और ऐसा कुछ हो रहा है ना तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हल्का-सा वार्म करने के बाद अंदर मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा-सा क्लोव्स का पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे गरमा-गरम है तभी मैंने डाला है लेमन जूस। तो ऐसे निकाल के डालना है, लेमन जूस डालने के टाइम गरम नहीं करना है। गरमा-गरम हो ना उसमें थोड़ा-सा लेमन जूस डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो गया है, ल्यूक वार्म जैसा ही है, तभी डालेंगे हनी। हनी को भी बहुत गरम में नहीं डालना चाहिए, तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, जो उसका जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए ना वो नहीं होता, तो हनी को इस स्टेज पे डालना है। थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है मैंने और टर्मरिक पाउडर। बस सब चीज़ों को मिक्स करके सुबह एक टाइम और शाम के एक टाइम बच्चे लोगों को 1-1 टेबलस्पून दे रही हूँ, तो वेदांत को ऑलमोस्ट अच्छा हो गया है, बाहर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और हल्का-सा ऐसा होता है ना, पिच जैसा होता है विंटर के सीज़न में, उसके लिए भी अच्छा है 1 स्पून ले लो ना एक टाइम में, तो फिर वर्टिगो जैसा फ़ील नहीं होगा, जो एकदम लाइट वाला हो तो। और यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी, तड़का लगा लिया है मैंने, जीरा डाला है, थोड़े से खड़े मसाले, करी पत्ता और रेड चिली डाल के, और ढेर सारा मैंने गार्लिक डाला है, छोटा-सा अनियन डाल के इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। काले चने मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हैं, तो उसका यूज़ करूँगी इसके साथ में। हमारे घर में ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आती है। दूसरी टाइप की सब्ज़ी इस तरह के पम्पकिन की हमारे यहाँ पे जनरली नहीं बनती, तो मैं यही बनाती हूँ जब भी पम्पकिन की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो पम्पकिन को अच्छे से कुक होने देंगे, और काले चने ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इस पे डाल देंगे। एकदम बेसिक टेस्ट वाला बनाएँगे ना आप, तो बहुत अच्छी लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, जितने कम मसाले डालेंगे ना उतना ही इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो एक बॉइल्ड पोटैटो भी था, तो हाफ़ मैंने यहाँ पे साथ में डाल दिया, और बस मसाले सब ग्रहण हो जाए तब तक इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगी ना, विंटर की सीज़न में पम्पकिन की सब्ज़ी एकदम अच्छी लगती है। वैसे इसकी पूरी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरी कज़िन के घर हम छोटे थे ना तब जाते थे ना उनकी ससुराल, तो उनके यहाँ पे है ना ये पम्पकिन ग्रेट करके उसकी पूरी बनाते थे। उसका फ्लेवर मुझे अभी भी याद है। कभी मैंने ट्राई नहीं की बनाने की, पर उनके यहाँ पे बहुत बार खाई थी जब हम छोटे थे, तो मैं ट्राई करूँगी। टेस्ट वाइज़ तो बहुत अच्छी लगती है। ये वाला पम्पकिन है ना उसकी, उसको ग्रेट करके बनाते हैं, कद्दूकस करके, और फिर पूरी बनाते हैं, तो वो एकदम टेस्टी लगती है। और आज है ना बहुत सारा काम है, एक्चुअली ये सब प्लांट्स को अपनी जगह पे रखना है। You didn't tell me. We soccer thingy. I know. You don't know? Okay, do you want to take it? Already started effect bad. तो बस गैराज में रखने वाले सब प्लांट्स हस्बैंड आगे ले जा रहे, तब तक हम यहाँ के भी थोड़ा सा काम करेंगे। This, we're gonna pick this. Look, the beautiful apache. Yeah. तो सब प्लांट्स है ना हमें यहाँ पे गैराज में स्टोर करने पड़ेंगे, जो करी पत्ते के और ये सब बड़े-बड़े वाले हैं ना, वो बाहर रहेंगे ना तो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एवरी ईयर हम इसी तरह से करते हैं, गैराज में रख देते हैं, तो इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़े बहुत पत्ते गिर जाते हैं, पर ईज़िली ख़राब नहीं होते इतने ज़्यादा। और वेदर एकदम विंटर वाला हो गया है, एकदम ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड्स, और एकदम क्लीन जैसा लग रहा है। और ये हमारा चलेगा अभी, एवरी विंटर यही रहता है। तो ये सब प्लांट्स रखना है ना, तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज़ बाहर तो एकदम ही जो ग्रीन हाउस बनाते हैं ना, उसमें भी नहीं सर्वाइव कर पाते। हमने एक बार ग्रीन हाउस बाहर बनाया था, तो उसमें है ना 2-4 प्लांट्स मेरे अच्छे से खराब हो गए, तो गैराज में ही इसको रखना पड़ता है। इसको मैं घर में ले जाऊँगी एलोवेरा को, ये घर के अंदर, हाउस के अंदर ये रहता है और क्लीन भी करता है एयर। और तुलसी यहाँ पे रखी है, पता नहीं वो पूरा सीज़न सर्वाइव करेगी कि नहीं, तुलसी हमेशा नहीं सर्वाइव कर पाती। परफेक्ट, या बट यू कैन नॉट गो थ्रू हियर। और उसके बाद हम फिर से बैकयार्ड में चले गए थे कि यहाँ पे बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स है, उसको करनी थी पिक, वो ख़राब हो जाती, और थोड़े-से ये छोटे वाले हैं ना, उसको भी शेड में रखना पड़ेगा। तो ये सब किया, तो अराउंड 2 आवर्स लग गए हमें ये सब करते। और अभी टाइम है लंच करने का, अच्छे से लंच करेंगे, टेस्टी वाला, विंटर वाला, परफेक्ट।
दाल राइस के साथ में सब्जी रोटी। और वेदर में बता रहा है कि 2 दिन तक टेम्परेचर 20s को टच करेगा, तो बाहर स्काई को देखो ना, तब भी पता चल रहा है कि वेदर खराब होने वाला है, टेम्परेचर डाउन जाने वाला है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।